आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टैली प्राइम में डाटा को स्प्लिट किया जाता है और डाटा जो स्प्लिट करना क्या होता है टैली प्राइम में, और डाटा स्प्लिट करते वक्त हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टैली अकाउंटिंग या फिर क्विक बुक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमें 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग में, तो हम वो अपना एक्सपीरियंस इन वीडियोस में शेयर करते हैं जो हम यूट्यूब में बनाते हैं। तो आप इन वीडियोस को देख के अपना जो कैरियर है एज ए अकाउंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक फ्रीलांसर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं जिससे आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं एज ए अकाउंटेंट काम करके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है डाटा स्प्लिट करने के बारे में टैली प्राइम में। तो जो टैली प्राइम में डाटा हम इसलिए स्प्लिट करते हैं जब हमने जो 2 या 2 से ज़्यादा जो फाइनेंशियल ईयर है उस डाटा पे हमने काम किया है, और अब हम चाहते हैं कि जो दोनों डाटा पे हमने काम किया हुआ है वो अलग अलग दिखें। जैसे सपोज़ करो कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021-22 था। आपने 2021 और 22 के बाद जब 2022 और 23 आया तो आपने जो है उस सेम आप काम करते गए। तो इससे क्या हुआ कि आपने जो है मतलब 2 पीरियड का जो काम है वो कंटिन्यू कर रहे हो, और आप मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कभी मतलब आप चाहते हो कि हम मतलब फ्रेश जो है देखना चाहते हैं दोनों फाइनेंशियल ईयर के डाटा को। तो इस तरीके को इसको करने के लिए सेपरेट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका सेपरेट डाटा देखने के लिए हमें जो है ये डाटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टैली प्राइम में हमने कुछ एंट्रियाँ करी है कुछ पीरियड में, और अब हम इसको जो स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने के बाद जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो हमारा जो क्लोजिंग जो बैलेंस है उस पे 2 पीरियड का जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो ओपनिंग से मैच करें। सपोज़ करो कि जैसे 2021-22 है तो जो 2022 में जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट में वो 2022 का जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होगा 22-23 का, उसका वो जो बैलेंस शीट के नंबर्स हैं वो मैच करने चाहिए। अदरवाइज़ अगर मैच नहीं करते तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे हम डाटा स्प्लिट करते हैं। तो डाटा स्प्लिट करने के लिए सिंपली हमें जो है ऊपर जो डाटा का ऑप्शन दिख रहा है उसमें चले जाना है। यहाँ पे डाटा के ऑप्शन में जाने के बाद हमें स्प्लिट डाटा कर लेना है। यहाँ पे हम वेरीफाई न करके इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कहाँ तक ये स्प्लिट फ्रॉम, तो कहाँ से ये स्प्लिट होगा। सो हम जो इसका जो स्प्लिट करने का फाइनेंशियल पीरियड है वो 2 हमने जो ये बनाया है वो किया है 2022 से 23 से 24। तो हम इसको 2024 कर लेते हैं। तो 2024 से हमारे डाटा को ये स्प्लिट कर लेगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 कंपनियाँ क्रिएट होंगी, पहली कंपनी का नाम ये होगा और दूसरी कंपनी का नाम ये होगा। तो ये करने के बाद हमें इसको सिंपली ओके कर लेना है, इसको यस कर लेना है एंटर प्रेस करके, और इसके बाद पूछ रहा है कंटिन्यू टू स्प्लिट डाटा, इसको भी यस कर लेना है। तो अब ऐसा करने से जो हमारा जो डाटा है वो स्प्लिट हो जाएगा। अगर एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत टाइम लेगा। तो अभी हमने ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं करी हैं इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कि 2 साल में जो डाटा है वो डिवाइड हो गया है। एक 2023 तक है ये, और एक ये जो है 2024 से डाटा स्प्लिट हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस हमें कैसे चेक करना है, हमने जो है रिपोर्ट्स में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस में जाना है, और जो ट्रायल बैलेंस है यहाँ पे ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो दूसरा
जो हमने पीरियड स्प्लिट किया है वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो पीरियड है इसका ये भी ठीक कर लेते हैं। इसको 2023 का हमें देखना है, तो उसको 2022 से अप्रैल, तो ये हमारा बैलेंस जो आ रहा है, यही बैलेंस जो है इसको 31 कर लेते हैं। ये एजुकेशन मोड है तो शायद इसमें 31 ना ले। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस देख लिया। अब दूसरा जो हमें ओपनिंग बैलेंस देखना है, ओपनिंग बैलेंस किसका देखना है, ओपनिंग बैलेंस देखना है हमें, इसका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। अब हमें ओपनिंग बैलेंस देखना है दूसरी वाली कंपनी का। तो यहाँ पे कंपनी में जाके हम जो दूसरी कंपनी है इसमें जाके हम जो दोबारा से ट्रायल बैलेंस में जाके इसका हमें ओपनिंग बैलेंस देखना है। या ये जो कैपिटल इस ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए हम यहाँ पे F12 कर लेंगे और इसको यस कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस को, तो हमें ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा। और यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे दिख रहा है बीच में ओपनिंग बैलेंस किसका कितना है। तो इस तरीके से आपको जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों को मिला लेना है। अगर किसी में गड़बड़ आती है तो इसका मतलब कि ठीक से डाटा स्प्लिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है टैली में डाटा को स्प्लिट करते हैं, और इसलिए स्प्लिट करते हैं क्योंकि हमें जो 2 पीरियड है उनके डाटा को जो है अलग अलग शो करना होता है। फ्रीलांसिंग अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।